कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं वो आप देख रहे होंगे। आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपको जर्मन काउंटिंग के बारे में बताऊंगा और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि 0 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 0 से 100 तक हम आज सीखेंगे और बहुत जल्दी मैं आपको दूसरी काउंटिंग भी सिखाऊंगा 100 से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। तो फ्रेंड्स, ये है आज की पहली स्लाइड, जर्मन नंबर्स पार्ट 1 टाइल 1। तो नंबर को हम जर्मन में बोलते हैं डी साल। कोई भी सिंगल नंबर, कोई भी सिंगल न्यूमेरिक नंबर होगा तो उसे बोला जाएगा टी साल। और जो प्लूरल नंबर्स होंगे या जो डबल नंबर्स होंगे या ट्रिपल नंबर्स होंगे एक से ज़्यादा, तो उसको बोला जाएगा डी सालन। आगे चलते हैं और सीखते हैं आज की काउंटिंग 0 से लेके 100 तक। ओके, सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 0 से लेके 12 तक मैंने काउंटिंग लिखी है। इसका रीज़न ये है कि 0 से लेके 12 तक आपको जो काउंटिंग है वो एज इट इज़ याद करनी है, बाय हार्ट याद करनी है। और इसका कोई रूल नहीं है, पैटर्न नहीं है, क्योंकि 12 के बाद जब 13, 14, 15 और आगे की जो काउंटिंग होगी उसमें एक पैटर्न आ जाता है। तो पहले मैं न्यूमेरिक बोलूँगा, नंबर बोलूँगा और कैसे प्रोनाउंस होता है वो आप सुनेंगे, जर्मन में कैसे बोला जाता है। तो शुरू करते हैं। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ये थोड़ा सा सिमिलर है, 10, 10, 11, 11, 12, 12। तो ये तो था 0 से लेकर 12 तक, एज इट इज आपको याद करना है। अब सीखते हैं आगे का पैटर्न कि 13, 14, 15 कैसे बोला जाता है। चलिए चलते हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैंने रेड कलर में लिखी हैं ये सब एक्सेप्शंस हैं और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिए। अब देखिए 13, तो नॉर्मली जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम बोलते हैं 10 + 3 13, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। इसमें हम रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे। पहले बोलेंगे 3 और उसमें ऐड करेंगे हम 10। तो 10 हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, होता है सेन, यानी ड्राई सेन, ड्राई सेन, 3, 10, ड्राई सेन। उसी तरीके से 14, फियर सेन, 15, फ्यून सेन, 16, सेक सेन। अब ये इसमें एक छोटा सा एक नोट है। पिछली स्लाइड में आपने देखा था 6 को मैंने जेक्स लिखा था, लास्ट में एस था, लेकिन 16 के अंदर एस नहीं आएगा, एस विल ओमिट। तो जेक सेन, सेम रूल 17 में है। तो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था जीबेन, तो इसमें जीबेन सेन नहीं होगा, जीब सेन होगा। ईएन पार्ट, ईएन वर्ड्स नहीं आएंगे। आक्ट सेन सिंपल है, आक्ट सेन, 9 सेन। अब जब 20 आएगा इसको हम
स्वानसिश बोलेंगे, स्वानसिश। तो जितनी भी आगे की फिगर्स होंगी ना, 20, 30, 40, 50, 60, 10 वाली फिगर, ये सब सिश होंगी, सिश। लेकिन इस पे हम स्वायसिश नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 जो होता है वो स्वाय होता है, लेकिन 20 को हम बोलेंगे स्वानसिश, स्वानसिश। सिश यहाँ पे ऐड हो जाएगा अब। तो अब जब 21 पे आएंगे तो इस पे अब थोड़ा सा फर्क आएगा। अब इसमें रिवर्स ऑर्डर में ही हमें लिखना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले। पहले हम लिखेंगे 1 एंड 20। तो ein und स्वानसिश। तो 20 हमने नीचे पढ़ा था, स्वानसिश था, अब वही स्वानसिश यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। और एक नोट है इसमें, एस विल ओमिट। ये एस जो नहीं लगेगा वो आइन के पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल 1 जो होता है वो आइंस होता है, आइंस। बट 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 91 तक एस नहीं लगेगा। सिर्फ सिंगल 1 में आइंस होगा, डबल फिगर में एस नहीं आएगा आइन के पीछे। तो आइन उन स्वानसिश। फिर सेम पैटर्न चलेगा, स्वाय उन स्वानसिश, ड्राई उन स्वानसिश, फियर उन स्वानसिश, फ्यून उन स्वानसिश, सेक्स उन स्वानसिश। यहाँ पर एक और टिप है 26 में। 16 में जो मैंने आपको बताया था जैक्स सेन है, एस नहीं आएगा, लेकिन 26 में एस आएगा, सेक्स लिखा जाएगा पूरा, क्योंकि 6 होता है जैक्स, तो यहाँ पे पूरा जैक्स आएगा, सेक्स उन स्वानसिश। और सेम चीज़ 27 में, 17 में जीपसेन था, ई एन नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूरा 7 आएगा, जीबेन, जीबेन उन स्वानसिश। फिर सेम 8 उन स्वानसिश, 9 उन स्वानसिश। अब आता है 30। तो 30 में फ्रेंड्स आप देखिए, ड्राइसिश, पहले मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या होगा ये। ड्राइसिश स्टार मार्क है। अब फर्क देखिए, जो 20 था उसमें जो सिश के स्पेलिंग थे वो थे सेट ई के, ZIG, लेकिन 30 के अंदर ZIG नहीं होगा, सेट ई के नहीं होगा, यहाँ पे एसेट ई के होगा। याद है आपको ये वाला अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, एसेट। त्राइसिश के अंदर ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये किसी को भी नहीं मालूम। ये आपको कोई इनफैक्ट बता भी नहीं सकता कि जर्मन्स ने सिर्फ 30 के अंदर ही ये रूल क्यों रखा है, क्योंकि 40, 50, 60, 70, 80, 90 उसमें आपको ZIG ही मिलेगा, लेकिन 30 के अंदर ये एसेट IG है, एसेट ई के। ये भी आपको याद करना है बाय हार्ट। अब जब 31 के आगे हम 31 पे आएंगे, देख लेते हैं। तो इसमें वही चीज़, आइन रिवर्स ऑर्डर में, पहले आइन और त्राइसिश। तो इसमें जो त्राइसिश के स्पेलिंग है वो वही हैं जो 30 में है, वही लिखने हैं आपको 39 तक। और आइन के पीछे भी एस नहीं आएगा। 31 का जो आइन है उसमें भी एस नहीं आएगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आइन und 30, 32, 33, 34, नीचे तक जाएगा 39 तक। और जब फियरसिश आ जाएगा तो वो फिर जो हमने स्वानसिश में पढ़ा था ZIG, सेट ई के, अब यहाँ से वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो फियरसिश। और जब 41 आएगा तो सेम पैटर्न, लेफ्ट साइड पे जो आइन und 30 है वही सेम चीज़ इसमें हो जाएगी, आइन und 40, 40 लग जाएगा इसमें। तो सेम पैटर्न 42 से लेके 49 तक चलेगा। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ यहाँ करनी है आपको, 42, 43, 49 तक जाएगा। और जब 50 आ जाएगा तो 50, इसके आगे पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। 50 जैसा 50 है, तो जैसे ही 59 आएगा तो
सेम सिंपल है, 9 और 5 तक जाएगा। अब जब 60 आएगा, 60, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा वो देखते हैं। ये देखिए, अब जब 60 आया तो ये पूरा जेक्स नहीं लिखा जाएगा, जो नॉर्मल जेक्स था पहली स्लाइड में, तो इसमें एस विल बी ओमिट, एस इसमें नहीं आएगा, स्टार मार्क है, तो ये होगा जैक सिश, जैक सिश। ZIG तो लगेगा ही, वो तो मैंने आपको बताया ही है, जैक सिश। तो 61 हो जाएगा आइनून जैक सिश, सेम स्पेलिंग रहेंगे, एस नहीं आएगा। 69 तक यही पैटर्न चलेगा, और जब 70 आएगा तो नॉर्मल 7 होता था जीबन, और जब 70 आएगा तो इसमें भी EN ऐड नहीं होगा, तो जीप्सिश। और उसके बाद 71 आइनून जीप्सिश, जैसा जीप्सिश 70 होता है वही उसमें ऐड होता जाएगा, वो 79 तक चलेगा, नॉइनून जीप्सिश तक जाएगा, और उसके बाद तो फिर सिंपल है, 80 जो है आक्सिश और 90 रहेगा नॉइनसिश। तो आप कह सकते हैं कि 71 के बाद तो सेम पैटर्न, 71 से लेके 79 तक नॉइनून जीप्सिश चलेगा, और जैसे ही 80 आ जाएगा तो 80 से लेके 100 तक, 81 से लेके 99 तक इनफैक्ट सिंपल पैटर्न चलेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसान है। अब जब 100 आएगा तो 100 को हम या तो 100, 100 या 100, 100 बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं 100 या 100, उसी तरीके से 100 या 100, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एक्सेप्शंस आपने सुनी होंगी, समझी होंगी। इसको बार बार सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले सेशन में मैं आपको 100 के आगे सिखाऊंगा कैसे होता है, 1000 और उसके आगे 10,000 सारी चीज़ें होंगी, तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये तो था आज का लैंग्वेज पार्ट, 0 से लेके 100 तक लैंग्वेज का कंटेंट। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और कुछ जनरल नॉलेज देख लेते हैं, जो मैं अभी पीछे के सेशंस में भी बताता ही आया हूँ, आपको आगे भी बताता रहूँगा, और देखते हैं आज के उसमें जनरल नॉलेज में क्या कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, ये है किंडरगार्टन की स्टोरी। आपको मालूम ही है कि किंडरगार्टन क्या होता है, वो स्कूल जिसमें छोटे बच्चे अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो किंडर का मतलब होता है जर्मन में चिल्ड्रन, और गार्डन का मतलब होता है गार्डन, तो बच्चों का गार्डन, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, ये एक जर्मन वर्ड है। और जर्मनी ही वो कंट्री है जिसने ये किंडरगार्टन स्कूल का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया है। जर्मनी के अंदर ही ये स्कूल स्टार्ट हुए थे। नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो मिस्टर फ्रीड्रिश फ्रॉयबल, ये एक जर्मन एजुकेटर थे, बहुत फेमस टीचर थे। इन्होंने ही किंडरगार्टन स्कूल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जर्मनी में, और अब धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में ये टर्म चलती है, किंडरगार्टन बहुत फेमस है, हमारे इंडिया में भी बहुत है। अचीवमेंट इनका यही था कि ही इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल इन ब्लांकनबर्ग, जर्मनी इन द ईयर 1837। जर्मन एजुकेटर थे, और ये पैदा हुए थे 21 अप्रैल 1782 ओबर वाइसबाख जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी 21 जून, सेम डेट है बट मंथ अलग है, 1852 मारियनथाल जर्मनी में। तो ये आज का नॉलेज पार्ट था आपके लिए। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जर्मनी ने और जर्मन लोगों ने दुनिया को इतना कुछ दिया है, इतनी अचीवमेंट है इन लोगों की। और आने वाले सेशन में मैं आपको बताता रहूँगा, बहुत सारा सरप्राइज़ आपके लिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, नई नई जानकारी और लैंग्वेज कंटेंट। तो
वो तो ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैं आपको सिखाऊं और ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये था आज का सेशन, आज की जनरल नॉलेज का पार्ट। तो देखते रहिए वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग दी जर्मन मेंटोर, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। 100 से आगे हम बात करेंगे कैसे बोलते हैं। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, हैप्पी, हेल्दी एंड ऑलवेज यंग। थैंक यू सो मच।